हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे घातांकीय नियम, जिनको हम इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। सबसे पहले तो हम इस एक्सपोनेंट्स और एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, हमारा एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन किस तरह की होती है, हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, कि जैसे सपोज हमारे पास लेट x मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई एक्स सो ऑन अप टू n टाइम्स है। n टाइम्स मतलब n 4 5 6 7 8। तो मल्टीप्लिकेशन में इसको आपने पढ़ा हुआ है कि बेसिस अगर सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको हम n टाइम्स है तो x की पावर n लिख देंगे। ठीक है, यहां पर ये जो x है ये कोई एनी रियल नंबर है। x इज एनी रियल नंबर। ठीक है, एंड n जो है ये इंटीजर है, इंटीजर्स। ठीक है, तो जब इस तरह की हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन जाती है x रेज टू पावर n, तो इस एक्सप्रेशंस को हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें बेस जो होता है वो क्या है, x, और ये n जो है ये क्या है, एक्सपोनेंट्स, जिसको हम पावर भी बोलते हैं। एक्सपोनेंट्स, n एक्सपोनेंट मतलब पावर। तो इस तरह की एक्सप्रेशन जो है वो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन होती है, बेस और जिसमें पावर दी गई है। हिंदी में इनको हम घातांकीय नियम, घातांक पढ़ते हैं, घात के नियम, घातांक के नियम। घात मतलब होती है पावर, एक्सपोनेंट्स। ठीक है, तो इनमें सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट रूल आता है दैट इज प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल जो हमारे पास, जैसे प्रोडक्ट रूल क्या है, प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा है कि इफ बेसिस आर सेम देन पावर विल बी एडेड। तो यही प्रोडक्ट रूल है हमारा। जब बेसिस सेम होते हैं, ये हमारी क्या है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है जिसमें बेस x है और पावर जो है n है, m है इसमें पावर n है। तो जब भी बेसिस सेम होते हैं इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हम क्या करते हैं, पावर जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द प्रोडक्ट रूल। उसके बाद हमारे पास आता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल, कोशेंट रूल क्या है, जैसे आपके पास, जिसको हम x की पावर m अपॉन x की पावर n इस तरह से लिखते हैं, मतलब डिवाइड भी लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n, क्योंकि इस अपॉन का मतलब भी क्या होता है, डिवाइड ही होता है। तो जब इस तरह से हमारे पास ये रूल आ जाता है, तो ये रूल हमारे पास दो तरह का होता है। इसको हम x की पावर m माइनस n लिखते हैं कब, इफ m ग्रेटर देन n है। तो ये होता है हमारे पास x की पावर m माइनस n, और ये फॉर्मूला हमारे पास 1 अपॉन x की पावर n माइनस m होता है जब हमारे पास क्या होता है, n ग्रेटर देन m के होता है। जब ये n बड़ा है m से, तो अगर ये रूल हम यूज करते हैं तो हमारी पावर जो है वो नेगेटिव आ जाती है,
तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम बेस का रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो वही चीज है, ये अगर एक ही फॉर्मूला याद रखना है आपने तो एक फॉर्मूला याद रख के भी कर सकते हैं आप इसको, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बट ये दो तरह का होता है कि जब m बड़ा है n से तब तो यही होगा, लेकिन जब m छोटा है n से, मतलब n बड़ा है m से, तो अब ये हमारे पास n 1/x⁻n - m आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, दिस इज द क्वोशिएंट रूल। थर्ड रूल हमारे पास होता है पावर रूल। पावर रूल, पावर रूल क्या है? पावर रूल हमारे पास है कि इफ वन बेस हैज नंबर ऑफ पावर्स, ठीक है, हमारे पास इस तरह से इसकी एक पावर बार मान लो ये भी आ जाती है। हमने क्या देखा कि x बेस है हमारे पास और इसकी नंबर ऑफ पावर्स आ रही हैं, x की पावर m, द होल पावर n, द होल पावर p। तो जब भी इस तरह का हमारे पास आता है तो ये इस बेस की पावर जितनी भी है ये आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं, m × n × p। इस तरह से हम ये प्रोडक्ट रूल लेते हैं। जैसे सपोज आपके पास कोई आ जाता है कि x की पावर 2 होल पावर 3 होल पावर 5, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर 30, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, तो ये x की पावर 30 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 3 जो है वो बेसिक रूल्स आपने पढ़े हुए हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स हम इनको बोलते हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे तो है ही हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हमारे पास कोई भी आप जेई एडवांस में का दे रहे हैं या मेन का दे रहे हैं या अदर कोई बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनमें इन चीजों का बहुत योगदान होता है, वेरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गए पावर रूल। इसके बाद हमारे पास और भी कई छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे हमारे पास आ जाता है कि सपोज एक बेस की पावर नेगेटिव आ जाती है। ठीक है, एक बेस की पावर जो है वो नेगेटिव आ जाती है, तो उसको पॉजिटिव कैसे करना है। ठीक है, जैसे सपोज वी हैव x⁻⁻m आ जाता है। ठीक है, तो x⁻⁻m, तो इसको आपने +m कैसे करना, मतलब पॉजिटिव पावर कैसे करनी इसकी, बहुत सिंपल सा है, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बेस, कि बेस का उल्टा ले लो आप, रेसिप्रोकल ले लो उसका। अब बेस हमारे पास है x और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x, और ये 1/x की पावर हमारे पास क्या बन जाएगा, -m से बन गया +m, पॉजिटिव होगी। अब ये 1/x लिखा हमने, तो 1 की पावर तो जितनी मर्जी करो ये 1 ही रहेगी इसकी वैल्यू, और ये x की पावर आप m इस तरह से लिख सकते हैं इसको। ठीक है, यही रहने दो, ये भी आपका फॉर्मूला ही है। कहने का मतलब है कि हमने देखना है कन्वर्जन कैसे करनी है, नेगेटिव पावर से पॉजिटिव कैसे बनानी है, और पॉजिटिव पावर है तो उसको नेगेटिव कैसे बनाना है, वो भी बन सकती है। जैसे सपोज हमारे पास x की पावर m आ जाता है, ये पॉजिटिव है, इसको आप नेगेटिव बनाना चाहते हैं तब भी टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बेस, बेस का ही जो हमारा आधार है, ये जिसमें आधार क्या है इस एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में, बेस आधार x है और इसकी पावर शक्ति जो है वो कितनी है, m है, तो हम इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/x, इसकी पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, -m। और मैंने बताया कि 1 की आप जो मर्जी पावर कर दो, नेगेटिव पॉजिटिव वो 1 ही रहती है। ठीक है, और ये x की पावर हम लिख देंगे -m। तो इस तरह से ये कन्वर्जन है हमारा कि हाउ टू कन्वर्ट नेगेटिव पावर टू पॉजिटिव पावर एंड पॉजिटिव पावर टू नेगेटिव पावर। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कई बार हमारे पास ऐसी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपने याद रखना है कि माइनस की पावर कई बार हमारे पास आ जाता है, -1 ले लेते हैं, -1 की पावर 99,
या आपके पास आ जाता है -1 की पावर 5 या -1 की पावर 21 या -1 की पावर 42। तो इसमें क्या करोगे आप? अब आपको पता है कि एक बेस की जितनी पावर होती है, इसका मतलब क्या होता है कि वो बेस आपस में उतनी बार ही मल्टीप्लाई है। जैसे -1 की पावर 99 है, तो -1 को आप 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब ये है। लेकिन अगर हम -1 को 99 टाइम्स मल्टीप्लाई करते चले तो फिर -1 इंटू -1 इस तरह से -1, तो बहुत कैलकुलेशन चली जाएगी। फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह से आपने ये चीज जो है वो नहीं करनी है। आपने ये सिंपल सा याद रखना है कि जब भी -1 की पावर हमारे पास इवन नंबर में आती है, -1 की पावर इवन नंबर है, तो दैट इज प्लस। और अगर -1 की पावर ऑड नंबर में है तो ये माइनस ही रहता है, चाहे जितनी मर्जी आपके पास। ये यहां पर हमने 1 लिया है तो ये +1, ये -1। +1 को तो चलो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, बट आपने इसको याद रखना है कि जब भी माइनस की पावर जो है इवन नंबर में है तो वो पॉजिटिव। जैसे -1 की पावर 42 इसकी वैल्यू लिखनी हो तो दिस इज इक्वल टू 1। -1 की पावर 21 तो दिस इज -1, ये -1। इसको -1 की पावर 99 है तो ये भी -1, क्योंकि इनकी माइनस की पावर ये क्या है, ऑड नंबर्स। दीज आर ऑड नंबर्स एंड दिस इज इवन नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास छोटे छोटे चीजें हैं, लॉज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनके अकॉर्डिंग हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास आ जाए, कैलकुलेशनें इस तरह से आती हैं अक्सर, और मैंने मैक्सिमम बच्चों में ऐसी चीज देखी है मुझे कि जैसे कई बार मैं इस तरह के क्वेश्चन पूछता हूं कि 3 की पावर 2 इसकी वैल्यू कितनी हुई, तो मैक्सिमम बच्चे इसको 6 बोलते हैं कि सर इसकी वैल्यू है 6। अगर मैं पूछता हूं 2 की पावर 5 तो इसको बोलते हैं 10। मैक्सिमम अक्सर मैंने देखा है, बट वो क्या है, गलत है। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है कि एक बेस की जितनी पावर होती है, जितनी शक्ति होती है, वो बेस उतने टाइम ही आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जैसे 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये बेस जो है वो आपस में 2 बार मल्टीप्लाई है, 2 बार गुणा है। ये इस बेस 2, इसकी पावर 5 है तो इसका मतलब है ये 2 जो है वो आपस में 5 बार गुणा है, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। ठीक है, आपस में शक्ति जितनी होगी, शक्ति को मल्टीप्लाई नहीं करनी आपने, ये पावर रोल नहीं है हमारा, ये एक बेस की एक पावर आ रही है, नंबर ऑफ पावर आ रही है, तब भी आपने पहले पावर को मल्टीप्लाई करना है। बट उसको सॉल्व कैसे करना है, वो सॉल्व इस तरह से ही होगा। जैसे एक बेस की पावर, जैसे सपोज मेरे पास यहां पर आ जाती है 2 की पावर 3 होल पावर आ जाती है 2, तो ये हमारे पास सबसे पहले तो हमने एक बेस की 2 पावर्स आ गई हमारे पास, तो आप लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 6। बट इसको हाउ टू सॉल्व नाउ, एक बेस की पावर 6 बन गई है, मतलब दिस बेस विल मल्टीप्लाई 6 टाइम। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये 2 टू 4 टू 8 टू 16 टू 32 टू 64। दिस विल बी द आंसर। बट मैक्सिमम बच्चे क्या इसको बोलते हैं, 2 रेज टू पावर 6, वो बोलते हैं 12, एंड दैट इज रॉन्ग। ठीक है, वो नहीं होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपने ध्यान में रखनी है। अब हम इस तरह के कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज हमारे पास आ जाता है कि 125 रेज टू पावर -1/3, -1/3 ये पावर आ गई हमारे पास। तो मैंने आपको बताया कि एक बेस की जितनी पावर होती है उस बेस को उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होती है। लेकिन अब इसमें हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि ये -1/3 मतलब कितने बार हम 125 को मल्टीप्लाई करेंगे,
क्योंकि ये n जो है हमारा ये इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर बन चुका है। रैशनल नंबर और इंटीजर इसमें फर्क है। इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से होते हैं, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन अप टू इस तरह से होते हैं, जीरो भी हो सकता है पावर में, ठीक है। तो ये जो हमारे पास -1/3 इज ए रैशनल नंबर, तो इसको कैसे करेंगे हम? तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमने इस बेस को ही देखना है। 125 है, तो क्या इस 125 के हम फैक्टर करके इस बेस को हम पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? क्योंकि यहां पर 3 है, हमारा मेन मकसद है इस 3 को कैंसल आउट करना। तो इसको हम लिख सकते हैं 125 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो दिस विल बी 25, 5 से फिर किया 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, मतलब इस 125 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 × 5 एंड होल पावर -1/3। अब ये 5 कितने बार है हमारे पास? 3 बार है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के अकॉर्डिंग वी कैन राइट इट 5⁻³ और इसकी होल पावर क्या है -1/3। अब जब मैंने आपको बोला कि जब एक बेस की नंबर ऑफ पावर आ जाती है तो पावर विल मल्टीप्लाइड विद ईच अदर, तो 5⁻² क्या हो जाएगा 3 × -1/3 एंड 3 ऊपर नीचे ये कैंसल आउट, हमारे पास क्या बच गया 5⁻⁻1। यहां पर कौन सा लॉ लगा हमारा कि x की पावर m होल पावर n है, तो ये x⁻m × n होगा। और इसमें एक बेस 3 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो 5⁻³ आप लिख सकते हैं इसको। अब ये 5⁻⁻1 दिस विल बी योर आंसर, बट -1 है, इसको अगर आप कन्वर्ट करके पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं तो हमने क्या बोला कि क्या करना होता है, टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ बेस, कि बेस का उल्टा ले लो आप, और बेस क्या है हमारे पास 5, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/5। 1/5⁻1 एंड इसको 1 पावर को लिखते नहीं हम, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ये, और मैक्सिमम इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं बड़े बड़े एग्जाम्स में। मैंने देखे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें इस तरह की कैलकुलेशनें जो है वो अक्सर आती हैं, और बच्चों को इसके बारे में कम नॉलेज होता है, तो आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। और भी कई ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं इन क्वेश्चनों को करने के लिए। और एक बात आपने ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी आपके पास किसी भी नंबर की पावर जो है वो 0 आ जाती है, मैंने जैसे अभी बोला कि पावर 0 भी हो सकती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास मान लो कि 3⁻0 आ जाता है, तो अब 3 को कितने बार मल्टीप्लाई करना, 0 मतलब कुछ भी नहीं होता है, तो ये आपने याद रखना है कि 3⁻0 इक्वल्स टू ऑलवेज 1 होता है। जहां आपने पढ़ा होगा कि x की पावर 0 ये भी इक्वल्स टू 1 होता है, मतलब किसी भी 100 की पावर 0 आ जाती है वो भी इक्वल्स टू 1 होता है। ये क्यों ऐसा 1 क्यों होता है, किस रूल के तहत होता है ये? कब देखिए, अब 3 की पावर 0 कब बन सकती है हमारी, 3 की पावर 0 हमारी कब बन सकती है, जब आपके पास 3/3 आएगा। अगर आप रूल देखें इसका, जो मैंने x की पावर m डिवाइडेड बाय x की पावर n रूल आपको बताया, जिसको कोशेंट रूल बोलते हैं, तो ये क्या होता है x की पावर m - n होता है, ठीक है। अगर इसको हम लगाएं तो ये बन जाएगा हमारा 3 की पावर, इसकी पावर भी 1 है और इसकी पावर भी 1 है, 1 - 1, ठीक है। तो यू कैन राइट ये 3/3 इक्वल्स टू, यू कैन राइट दिस, और ये हमारे पास बन गया 3 की पावर 0। तो 3/3 ऑलरेडी कैंसिल होता है, ये 1 होता है हमारे पास, ठीक है। तो 1 इक्वल्स टू 3⁻0, कहने का मतलब इस तरह से हम इसको बता सकते हैं कि y 3⁻0 इक्वल्स टू 1, तो बाय दिस मेथड
कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। ठीक है, और अदर कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। होता वैसे ही है, 0 पावर कब बनती है, जैसे 6 की पावर 0 कब बनेगी, 6/6 लिखूंगा तो यू कैन राइट इट 6 रेज टू पावर 0 बाय यूजिंग दिस लॉ। तो 6/6 वैसे ही 1 होता है, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 1/1 1 इक्वल टू 6 रेज टू पावर 6। इट मीन्स किसी भी संख्या की, किसी भी नंबर की जो पावर 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू ऑलवेज 1 होती है। ये अपने ध्यान रखनी है छोटी छोटी चीजें। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करेंगे। आपके पास सपोज आ जाता है 1/4 रेज टू पावर -3। हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है कि 1/4 रेज टू पावर -3 माइनस 1/3 रेज टू पावर -3, ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आगे डिवाइड में दिया है 1/6 होल पावर, डिवाइड 1/6 होल पावर क्या है इसकी, ये भी -3। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, कोई इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन है नहीं कुछ भी। मैंने आपको बताया है कि ये डिवाइड है तो इसको आप सबसे पहले तो ऐसे लिख सकते हैं, साथ में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। 1/4 की पावर -3 है, अगर मैं इस माइनस का +3 बनाना चाहता हूं तो इस बेस का उल्टा लूंगा मैं। जो बेस 1/4 है इसका रेसिप्रोकल 4/1 मतलब 4 आ जाएगा। यू कैन राइट इट 4 रेज टू पावर 3 माइनस ये 1/3 है, इसकी पावर भी नेगेटिव है तो इस नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना चाहता हूं तो टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ 1/3 एंड दैट इज 3 रेज टू पावर 3। ठीक है, और ये डिवाइड में है तो आप इसको अपॉन में नीचे इसको भी वैसे ही कर सकते हैं। 1/6 की पावर -3 है तो आप इसको लिख सकते हैं 6 रेज टू पावर 3। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 4 रेज टू पावर 3 मीन्स 4 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3 रेज टू पावर 3 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 और अपॉन में हमारे पास क्या होगा 6 रेज टू पावर 3 मीन्स 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, जिस बेस की जितनी पावर होती है, जितनी शक्ति होती है, वो बेस उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 अपॉन में ये 6 6 जा 36, 36 6 जा 216 आ जाएगा हमारे पास। अब इसको माइनस कर दो, 64 माइनस 27 करेंगे, हमारे पास आ गया कितना, ये 5 - 2 3। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास 216, अगर ये कैंसल आउट होती है तो कर देनी है, नहीं तो दिस विल बी योर आंसर्स। तो इस तरह से छोटी छोटी कैलकुलेशनें बहुत सारी आप सॉल्व कर सकते हैं एक्सरसाइज से आप अपनी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी तरह से और कई एग्जाम्पल लेकर जो है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के जो मैक्सिमम बेनिफिशियल होते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनसे रूबरू होंगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आपने इसको लाइक शेयर जरूर करना है और सब्सक्राइब भी जरूर करना है। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करना है और औरों को भी शेयर करना है। थैंक यू।